Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 15. So, in this video हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस के बारे में. आपने देखा अभी तक हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें विटेकर ने दी थी, लेकिन उसमें हमने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया और हमारे जो जितने भी प्लांटे किंगडम है, फंजाई है, एनिमेलिया, ये पांचों जितने भी किंगडम उन्होंने दिए थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया. लेकिन उसमें कहीं पे भी वायरसेस का जिक्र नहीं था. ठीक है, ऐसा क्यों था और फिर भी हम वायरसेस और विरोइड्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं. सो उसके बारे में हम देखेंगे. सो वायरसेस जो थे दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन. क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे का भी रीजन होगा ऑब्वियसली, सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं थे. मतलब कि जब भी आप अगर इनको वायरसेस जो होते हैं वो हमेशा जब भी आपको बाहर अगर आप उन्हें फाइंड करते हैं तो दे आर ऑलवेज इन इनएक्टिव फॉर्म. मतलब अगर ये किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे भी वायरसेस दिखे, ठीक है, तो जब तक उसके पास कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके ऊपर वो जाके उसकी मतलब मशीनरी या उसके बॉडी को यूज करके खुद से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अलाइव हो सकता है. लेकिन जब तक ये किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के संपर्क में नहीं आता, उसके कांटेक्ट में नहीं आता, तो इन्हें हम इनएक्टिव बोलते हैं और हम इनको सीधा बोलते हैं कि दे आर नॉट लिविंग. ठीक है, तो इनको नॉन लिविंग बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको हमने क्लासिफिकेशन के अंदर इसको कोई प्लेस नहीं दी गई थी. ठीक है, नाउ इन वन सेंस ये जो वायरसेस थे दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनके पास न्यूक्लियो प्रोटीन था. ठीक है, इनके पास न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स थे विच एंटर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल या फिर बैक्टीरिया, और उनके अंदर जाते ही ये सीधा नए वायरसेस पार्टिकल्स में मल्टीप्लाई करने लग जाते थे. नाउ दीज वायरसेस जो थे, नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ मेनी वायरसेस. ठीक है, सो ये जो वायरसेस है इनके पास खुद का कुछ भी, इनके पास इनकी खुद की बॉडी नहीं होती, बस इनके पास इनका एक खुद का प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन. इनके पास पार्टिकल्स होते हैं जिनका यूज करके अगर ये किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल या बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं, ये उनके बॉडी के अंदर जितनी भी मशीनरी है उसे यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे नए वायरसेस उनकी बॉडी में बनाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो वायरसेस का बेसिकली यही फॉर्म होता है. Now viruses over the machinery of the host cell, ठीक है, uses the उनकी जो मशीनरी है उनको रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए उनकी मशीनरी का यूज करते हैं, उन्हीं को किल कर देते हैं. ठीक है, जैसे ही इनके बहुत सारे वायरसेस फॉर्म हो जाते हैं उनको किल कर देते हैं. एंड द नेम वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम. मतलब कुछ ऐसा जिनके पास होता है कुछ पॉइजनस फ्लूइड. ठीक है, इसे किसने दिया था? पैस्चर डीजे वैनस्की ने दिया था 1892 में. इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि जो माइक्रोब्स थे एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म मोजैक डिसीजेस ऑफ टोबैको. टोबैको के अंदर, टोबैको जो प्लांट था हमारा, उसके अंदर उन्होंने मोजैक जो डिजीज थी, मतलब जो टोबैको के अंदर जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं मोजैक डिसीज. उसके अंदर ये जो डिजीज थी वो किसकी वजह से कॉज हुई थी? वायरसेस की वजह से. ठीक है, वो इनको फाइंड किया था इन्होंने और फिर इनकी वजह से हमें पता लगा था कि जो वायरसेस थे वो कॉज कर सकते हैं डिजीज. Now these were found to be smaller than bacteria. ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं because they pass through bacteria proof filters. And MW जो बेजनरिक थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे इन इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको को हम कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स. ये जो हैं ये हेल्दी प्लांट से जो नॉन हेल्दी प्लांट्स है, मतलब जो इन्फेक्शियस वन थे, उनसे सीधा हेल्दी प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो सकता था. एंड कॉल द फ्लूइड एज कंटाजियम विवियम फ्लूइडियम. ठीक है, ये एक तरीके का इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था जो कि फैले जा रहा था एक हेल्दी के अंदर, जो भी इन्फेक्शियस वाले प्लांट्स थे उनसे सीधा हेल्दी के अंदर. ठीक है, इस फ्लूइड को उन्होंने कंटाजियम बोला, मतलब कि जो इन्फेक्ट कर सकता है उसको बोला उन्होंने विवियम फ्लूइडम. ठीक है, एंड WM स्टैनले जो थे, he showed that viruses could be crystallized and crystal consist largely of protein. They are inert outside their specific host cell. जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि ये इनर्ट होते हैं अगर होस्ट सेल के बाहर मिलते हैं तो, ठीक है। सो these viruses are obligate parasites. In addition to protein, viruses also contain genetic material. कभी कभी कुछ के पास सिर्फ प्रोटीन जो होता है, इनके पास ऐसा बोला गया कि प्रोटीन के होने के एडिशन में, मतलब कि उनके पास प्रोटीन्स तो होता ही है लेकिन उसके एडिशन में ये इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है इनका खुद का, ठीक है। वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वायरस ऐसा नहीं हुआ है जिसके पास दोनों हो। सो इनके पास दोनों चीजें नहीं हो सकती, लेकिन या तो इनके पास आरएनए होगा या फिर इनके पास डीएनए होगा, ठीक है। नाउ these viruses are नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले इसमें देखा था कि इनके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो दे स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, और जैसे ये अंदर जाते हैं, वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जिनका इन्फेक्शियस होता है और ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और एनिमल्स को हैव इधर सिंगल या फिर डबल भी स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। अगर ये किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो मोस्टली वायरसेस के पास हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले सारे प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स को देखे गए हैं इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस, उनके पास या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या फिर उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। नाउ बैक्टीरियल वायरसेस को, मतलब कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। नाउ ये जो बैक्टीरियोफाजेस थे जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं इसे, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, इनको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। एंड द प्रोटीन कोड, ये जो है प्रोटीन कोड, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जिसे हम बोला है कैप्सोमियर्स। ये प्रोटेक्ट करता है किससे, हमें प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो बीच में न्यूक्लिक एसिड होगा, उस ये जो कैप्सिड्स हैं ये हमारे आरएनए को, जो बीच में हमारा आरएनए जहां पे जो होगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, एक तरीके का प्रोटीन कोड है। एंड दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन या तो हेलिकल स्ट्रक्चर में या फिर इस पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये कॉज करते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, हमारे जो भी एनिमल्स हैं उनमें, और जो एड्स भी कॉज करते हैं। वी ऑल नो कि जो एचआईवी है वो एड्स कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। एंड वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस, जैसे कि एड्स जो है इन ह्यूमंस आल्सो कॉज बाय वायरस। प्लांट्स के अंदर मोज़ेक फॉर्मेशन की वजह से जो लीफ होती है उसकी रोलिंग देखी जाती है। आपने कभी देखा होगा लीफ जो होती है वो कभी कभी खुद ही रोल कर जाती है, ठीक है। और उनके बीच में कर्लिंग भी हो जाती है, वो येलो हो जाते हैं, उनकी वीन का कलर चेंज हो जाता है, लीफ कभी छोटी छोटी सी हो जाती है, उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। ये सभी चीजें वायरसेस की वजह से होती हैं, ठीक है। नाउ विरोइड्स क्या होते हैं एंड लाइकेंस क्या होते हैं, ये जो है एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सो जो टीओ डेनर थे ना, उन्होंने ये इन्फेक्शियस एजेंट थे, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि वायरसेस से भी छोटे पाए गए थे। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, स्मॉलर देन वायरसेस। और सबसे पहला जो था, ये इन्होंने क्या किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज की थी, ठीक है। पोटैटो के अंदर एक स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज की थी। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ठीक है, एंड इट लीक द प्रोटीन कोड। ये इतना छोटा था कि इसके अंदर सिर्फ एक फ्री आरएनए था, ना ही इसके पास कोई प्रोटीन कोड था जैसा कि वायरसेस में पाया जाता है, इसीलिए हमने इसको विरोइड बोला। मतलब कि पूरा एक तरीके से कैसा था, वायरस जैसा था, लेकिन नो प्रोटीन कोड, कुछ भी नहीं, बस आरएनए इसके अंदर था। तो आरएनए ऑफ द विरोइड वाज अ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो 1971 में टीओ डेनर ने इनको विरोइड्स को फाइंड किया था। लाइकेंस क्या होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती आ रही हूँ कि एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जब एल्गे और फंजाई एक साथ पाए जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं लाइकेंस। जहां पे भी आपको एल्गे और फंजाई एक साथ दिखेंगे हम उनको बोलते हैं लाइकेंस। क्यों दिखते हैं वो ऐसे एक साथ, क्योंकि जो एल्गल कंपोनेंट होता है जब भी वे एक साथ पाए जाएं तो हम उनको नाम दे देते हैं कि जो एल्गल कंपोनेंट है हम उसको फाइकोबियन बोल देते हैं और फंगल वाले को माइकोबाइन, क्योंकि विच आर एक तरीके से ये ऑटोट्रॉपिक हो गया इसलिए हमने उसको फाइको बोल दिया, और ये यहाँ पे माइको मतलब ये हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लाइकेंस क्या करते हैं, ये एक दूसरे की वही हेल्प करते हैं ताकि एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो जो भी इम्पोर्टेंस या फिर जो भी जरूरत होती है हमारे उसको, हमारे जो फंजाई है उसको जो भी जरूरत होती है वो उसको
हमारा एल्गी पूरा कर देता है, ठीक है, जो फंगल जो भी उसको नीड है, और जो एल्गी को नीड होती है वो उसको फंजाई पूरा कर देता है। सो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं हम लाइकन्स। तो ये म्यूचुअली एक एसोसिएशन में जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो एल्गे जो है वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंजाई है वो उसे शेल्टर, मिनरल एब्जॉर्ब करके एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ये सारी चीजें उसके लिए करता है। एंड सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन कि इफ वन सॉ अ लाइकन, हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कहीं लाइकन्स दिख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि लाइकन सिर्फ वहां दिखते हैं जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। सो दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, दे आर अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। सो अगर आपको शिमला, मनाली, इन सब जगहों पे जब भी आप विजिट करेंगे, ठीक है, देहरादून जैसी जगहों पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पे आप ट्रीज पे देखना आपको लाइकन्स दिखेंगे, ठीक है। लाइकन्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, कभी क्रिस्टोज लाइकन्स होते हैं, ठीक है, एंड फोलियोज लाइकन्स होते हैं। सो आप कभी भी जाएंगे तो वहां पे आपको उनकी जो वुड होती है उसके ऊपर देखना कुछ ग्रीन ग्रीन जरूर दिखेगा, आपको पैचेस पड़ जाते हैं। सो ये वहां पे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहां पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो एक तरीके का अच्छा इंडिकेटर होता है कि जहां पे भी पॉल्यूशन नहीं होते वहां पे लाइकन्स फाइंड होते हैं। एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी और जो फंजा है उनके बीच का क्या कहलाता है, ये सबको पता होगा। सो आंसर अगर आपको आता हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।